सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप वीडियोस को शूट करते हैं हैंडहेल्ड तो आपको एक चीज़ हमेशा दिक्कत देती होगी कि आपके वीडियोस के अंदर शेक बहुत ज़्यादा आता होगा। इट मीन्स कि आपको एक अच्छी फुटेज देखने को नहीं मिलती। अब जैसा कि हमारे स्मार्टफोन कैमरा में और डीएसएलआर में एक ऑप्शन होता है इन बॉडी स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से वो कुछ हद तक हमारे क्लिप को बचाने की कोशिश करता है, पर कई बार वो काम नहीं करता। तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और एक आपको ट्रिक हैक बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली एडिटिंग के ऊपर आपको बताऊंगा आज मैं अपने कुछ कमाल के सीक्रेट्स। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो क्लिप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, उसको मैं शूट कर रहा हूँ, हैंडल शूट कर रहा हूँ और मैं चल के आ रहा हूँ। जब भी हम वीडियोस को शूट करते हैं हैंडल और चल के आते हैं तो हमारी वीडियोस के अंदर शेक आता है, जो काफ़ी ख़राब लगता है। उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके फ़ोन में या आपके कैमरा में एक ऑप्शन है इन बॉडी स्टेबलाइजेशन करके, उस चीज़ को आपने ऑन कर लेना है। अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो हम एडिटिंग में सही कर सकते हैं, पर इसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर मैं इन बॉडी स्टेबलाइजेशन का ऑन करके वीडियो को शूट करता हूँ फिर भी मेरी वीडियोस के अंदर जर्क आ रहा है, मीन्स की शेक आ रहा है। इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्लिप को इम्पोर्ट करेंगे जो हमने अभी शूट करा है, और उस क्लिप को मैं ले आऊँगा प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले यार मैं इसका ऑडियो रिमूव कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी मेन पार्ट के बारे में। अब जैसा कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जितना भी हमारा एरिया होता है क्लिप का उसके ऊपर ही डायरेक्टली इफेक्ट लगा देते हैं, और हमारी सारी की सारी जो वीडियो होती है वो फेक लगती है और बिल्कुल बाउंस होकर इफेक्ट लगता है। वैसा हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्लिप को एनालाइज करना है, चेक करना है प्ले करके कि हमारी वीडियो के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हमारा शेक बहुत कम आ रहा है, मीन्स की वीडियो बहुत कम हिल रही है। उसी को हमने सेलेक्ट करना है, उतना क्रॉप करके हमने एरिया उसी के ऊपर ही इफेक्ट को लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके, ठीक है, और इसको प्ले करते हैं वीडियो को, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरा जो इफेक्ट है वो लगे, और मुझे लगता है कि यहाँ तक अगर मैं इफेक्ट को लगाता हूँ तो वीडियो अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसको क्रॉप कर देते हैं यहाँ से और इसको एडजस्ट कर देते हैं टाइमलाइन के ऊपर, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि और क्रॉप किया जाए। तो अभी आपको यार कमाल की टिप देने वाला हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही कमाल की चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले आपने क्या करना है, अब जैसा कि मैं फिर से प्ले करता हूँ इस वीडियो को, तो वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेक है और ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल क्लिप नहीं लग रहा और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते सिनेमैटिक वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, बिकॉज हम बिफोर एंड आफ्टर करके देखेंगे बाद में। तो शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाएंगे तो आपको कॉपी बना के दे देगा प्रीमियर प्रो। तो इसको साइड में कर देते हैं डुप्लीकेट कॉपी को। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है इफेक्ट वाले सेक्शन में जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है प्रीमियर प्रो के अंदर। उसके बाद आपने जाना है वीडियो इफेक्ट्स के अंदर, और फिर से आपने जाना है डिस्टॉर्ट के अंदर, और डिस्टॉर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा रैप स्टेबलाइजर। ये काफ़ी कमाल का पावरफुल टूल है। अगर आप वीडियोस को हैंडल शूट करते हैं, वीडियोस के अंदर शेकनेस आती है, तो इसकी वजह से आपकी वीडियो एकदम कमाल की हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने इफेक्ट के ऊपर, मीन्स कि अपना इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर लगा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि प्रीमियर प्रो एनालाइज कर रहा है, रैप स्टेबलाइजर एनालाइज कर रहा है कि हमारा जो फ्रेम है वो कितना सही है कितना सही नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो चलिए इसको एनालाइज करने देते हैं। सो फाइनली हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, मीन्स की स्टेबलाइज हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसको प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद रिजल्ट्स आपके सामने कि हमारी वीडियो पहले कैसी थी, बिल्कुल हिल रही थी, बिल्कुल शेकी फुटेज थी। रैप स्टेबलाइजर का यूज़ करके उसने हमारी वीडियो को बिल्कुल रिपेयर कर दिया और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इसको हैंडल शूट करा है। तो यही यार बेनिफिट होता है रैप स्टेबलाइजर का यूज़ करके, आप अपनी वीडियोज़ को अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हो। तो जब भी मैं अपनी वीडियोज़ को हैंडल शूट करता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार कि यहाँ पे जर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, हिल बहुत ज़्यादा रही है वीडियो, तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ रैप स्टेबलाइजर का, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलता है।
उसके बाद ये मेरा पहला सीक्रेट हो गया। अब मेरा दूसरा सीक्रेट जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर, मोस्टली मैं स्लो मोशन का यूज़ करता हूँ। वो कैसे करता हूँ, सिंपली अब आपने क्या करना है, जो आपने क्लिप को स्टेबलाइज किया है, ठीक है, जो भी आपका क्लिप है जिसको आपने स्टेबलाइज किया है, उसके ऊपर आपने जाना है और राइट क्लिक करना है। सिंपली आपने जाना है नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट के ऊपर जाके आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने स्लो मोशन लगा देना है, मीन्स कि स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देना है। अब मैंने क्या किया हुआ कि इस क्लिप को जो मैंने वीडियो को शूट करा था वो कर रहा था 50 FPS पे, बिकॉज 50 FPS पे हर कोई शूट कर सकता है, हर किसी के कैमरा में ऑप्शन होता ही होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जाऊँगा स्पीड ड्यूरेशन में, और स्पीड ड्यूरेशन में जाके सिंपली इस स्पीड को कर दूंगा मैं 50% स्लो, ठीक है। और स्लो करने के बाद यहाँ पे आऊँगा नीचे और यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑप्टिकल फ्लो, और इसको ओके कर देते हैं। और ये यहाँ पे आपको रेड सी लाइन दिखाएगा, मीन्स कि आपको रेंडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली हम इसको रेंडर करते हैं। सो फाइनली हमारी वीडियो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपली हम इसको प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्लो मोशन हमें देखने को मिल रहा है, कितनी स्मूथ फुटेज हमें देखने को मिल रही है। और किसी भी एंगल से आपको ये लग रहा है कि मैंने इसको हैंडल शूट करा है, पर आपके सामने मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया कि कैसे आपने हैंडल शूट करना है। और अगर आपके वीडियो के अंदर जर्क आता है, शेक आता है, तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और स्टेबलाइज करके उसके बाद आपने उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देना, और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई आपको जज करके बता नहीं सकता कि आपने इस क्लिप को हैंडल शूट करा है। मोस्टली ये कहेंगे आपको कि आपने इसको इक्विपमेंट से शूट करा है, गिम्बल से शूट करा है। तो यार ऐसा नहीं है कि हमारे पास गिम्बल आएगा तो ही हम वीडियोस को शूट करेंगे, तो हमें क्रिएटिविटी को भी यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपनी वीडियोस को कैसे स्टेबल कर सकते हो प्रीमियर प्रो के अंदर। अब जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए आपने इजीली उनको फॉलो करना, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक थैंक यू।